आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बताएं कि 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज यानी 5 अगस्त दफा 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। तरक्की की राहों पर कश्मीर गामजन है। बीजेपी का दावा कि तरक्की की राह पर कश्मीर गामजन है। आपको बताएं कि आज 5 अगस्त दफा 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो दफा 370 को एब्रोगेट किया गया 5 अगस्त 2019 को और 4 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं एब्रोगेशन को। और वहीं इस हवाले से जहां एक तरफ इंतजामिया का, बीजेपी का कहना है कि कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल रही है, कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है, तो जो दीगर पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, उनका मानना है कि आईन को बालाए ताख्त रखकर इस कानून को हटाया गया। और जैसे कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में अपनी जब दलील पेश की तो उन्होंने कहा कि ये दफा हटाने का कोई जवाज नहीं था। तो कई रुख जो है इस हवाले से पॉलिटिकल पार्टियां पेश कर रही हैं। हर एक का अपना एक स्टैंड है। जहां पीडीपी ने इस दिन को, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये दिन उनके लिए काला दिन है, उसको काले दिन के तौर पर मानते हैं पीडीपी। तो एनसी के उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि कश्मीर के लोगों का जो हक है उनसे छीना गया, उनका पॉलिटिकल राइट छीना गया। तो बीजेपी का ये मानना है कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक मिले, जो हुकूक उनको पहले नहीं मिलते थे, जो राइट्स उनको पहले नहीं मिलते थे, 370 हटने के बाद उनको मिले हैं। जो मुल्क के दूसरे सिटीजन्स के लिए राइट्स थे, अब कश्मीर के लोगों को भी मिलने लगे हैं। कश्मीर ने तरक्की की है, डेवलपमेंट हुई है, करप्शन कम हुआ है। तो उस पर पीडीपी और एनसी का अक्सर ये कहना है, जो बयान पीडीपी और एनसी का सामने आता है। बीजेपी लीडर आरएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है पठानिया साहब, आज के दिन को किस तरह देखते हैं? पठानिया साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो जानना चाहेंगे कि आज 5 अगस्त 4 साल मुकम्मल हो चुके दफा 370 की मनसूखी को, एब्रोगेशन को, किस तरह देखते हैं आज के दिन को? जी पठानिया साहब, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। जी पठानिया साहब, 4 साल मुकम्मल हो गए एब्रोगेशन को 370 की, तो किस तरह आज के दिन को देखते हैं? खुशी का माहौल है जम्मू कश्मीर में। हर तरफ चारों तरफ सेलिब्रेशन पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, और विशेषकर को चंद दशकों। जी पठानिया साहब, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे ताकि आपकी आवाज जो है दर्शकों तक क्लियर पहुंच सके, आपकी बात जो है उन तक सही से पहुंच सके। यही जानना चाहेंगे कि दफा 370 को हटे अब आज जो है 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसे में किस तरह से देखा जा रहा है, क्या बदलाव आया है, क्या तब्दीली कश्मीर में देखने को मिल रही है? क्या जो वो दावे जो पीडीपी एनसी कर रही है वो सही है, या वो जो इंतजामिया कह रही है वो सही है? ग्राउंड लेवल पर क्या सच्चाई है, जानना चाहेंगे। पठानिया साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि क्या रुख आपका इस हवाले से? तो आपको बता दें कि हर एक पार्टी का इस पूरे मामले पर अपना एक स्टैंड है। जहां अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से समाअत चल रही है और कपिल सिब्बल जो है इस हवाले से पैरवी कर रहे हैं, एनसी की तरफ से जो है, एनसी की पिटीशन की तरफ से इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। तो हर एक पार्टी का अपना स्टैंड है। अब चूंकि इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन करीब है, तो जम्मू कश्मीर में पंचायत और लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी करीब है। ऐसे में तमाम पार्टियां ग्राउंड पर तैयारियां तो शुरू कर चुकी है, अपने कारकुनान को तैयार किए हुए हैं कि लोगों तक पहुंचना है। बीजेपी की तैयारी ये कि लोगों तक पहुंचा जाए, उनको बताया जाए कि बीजेपी ने जो फैसला लिया, जो फैसला हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 370 को हटाने का, उससे लोगों को क्या फायदा हुआ, ये जो बात है
ये बीजेपी लोगों तक पहुंचाना चाहती है, घर घर तक ये बात वो पहुंचाना चाह रहे हैं। इस हवाले से मुहिम चलाई जा रही है कि लोगों को ये बताया जाए, समझाया जाए कि 370 हटने से क्या क्या फायदे हुए हैं। तो वहीं पीडीपी और एनसी और कांग्रेस भी जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। पीडीपी का साफ स्टैंड है, वो इसको गलत मानते हैं। एनसी का भी यही स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी पिटीशन भी एनसी ने पहुंचा दी है। पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पठानिया साहब, आप कह रहे थे कि किस तरह से कश्मीर का रुख, कश्मीर की तस्वीर बदली है। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम। आज का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी का और एक उमंग का सेलिब्रेशन का माहौल है। वो लोग जिनके साथ साल ब साल, दशक ब दशक जो एक नफरत, भाई भतीजावाद, लूट खसूट और जिसे कहते हैं एक कट ऑफ रहने की, जिसे कहते हैं राजनीति का, एक आइसोलेशन की राजनीति का शिकार थे, वो लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, वो लोग हैं जिन्होंने परिवारवाद, जैसे मैंने कहा, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद के नाम पर यहाँ पे पावर को फ्रॉड से ग्रैब करके रखा था, लेकिन आम आदमी इससे खुश है। जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर की महिलाएं जिनको 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बारी खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है, वाल्मीकि, रेफ्यूजीज, बल्कि ओवरऑल युवा तबका, क्योंकि एक ग्रेटर नंबर ऑफ जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, उस इन्वेस्टमेंट से नए एम्प्लॉयमेंट के जिसे कहते हैं एवेन्यू खुले हैं। और इन सब के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में एक सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ नॉर्मेलिटी जम्मू कश्मीर में प्रिवेल किया है। जम्मू कश्मीर में रात तक आप देख रहे हैं कि लाल चौक वगैरह बाकी टूरिस्ट संस्थानों पर भी लोग रात देर रात तक वहां पे सैर कर रहे हैं, वहां का लुत्फ उठा रहे हैं। एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट सीजन, रिकॉर्ड अमरनाथ यात्रा और रिकॉर्ड टूरिस्ट सीजन। उम्मीद है कि इस बार 2 करोड़ को हम क्रॉस करेंगे, जो कि ऑल टाइम हाई होगा। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में भी हम एक ऑल टाइम हाई रीच करने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज के दिन को विशेष तरीके से जम्मू कश्मीर का सभ्य समाज, जम्मू कश्मीर के लोग इसे एक फेस्टिवल के तौर पर मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के इस जश्न में, लोगों की सेलिब्रेशन में, लोगों के शाना बशाना लोगों के साथ है। पठानिया साहब, 2 बातें इसमें सामने आ रही है जो कि ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से सामने आ रही है, जो आपने अपना जो रुख सामने रखा कि किस तरह से तस्वीर बदली है कश्मीर की। इस हवाले से जो 2 बातें ऑपोजिशन की, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, इनका सामने आता है कि कहते हैं कि लोगों का क्या मानना है, ये किस तरह से हम माने कि क्या लोगों की अपनी राय है, क्योंकि जब इलेक्शन नहीं हुए, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो लोगों की क्या राय है वो किस तरह से समझे। दूसरी बात उमर अब्दुल्ला ने ये कही कि अगर वाकई में जो इस पर एक्सप्लेनेशन या नैरेटिव बीजेपी या सरकार की तरफ से पेश की जा रही है कि डेवलपमेंट हुआ है, G20 हुआ, तरक्की हुई, अगर वो सही था तो कोर्ट में जो एफिडेविट पेश किया जो कि डेवलपमेंट के बेसिस पे था तो वो मंजूर हो जाता, उसके बाद फिर हियरिंग ना होती, लेकिन वो ना मंजूर होकर हियरिंग शुरू हुई। तो किस तरह से एक पॉलिटिकल राइट को, जो डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है उसके तहत उसको इक्वेट किया जाए, इक्विवेलेंट किया जाए, और जो असल पॉलिटिकल राइट है उसको ना सही समझा जाए। देखिए, पहले आपके दोनों सवालों पे कड़ीबद्ध तरीके से आऊंगा। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में कोई बोले कि अभी चुना हुआ कोई निजाम नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जम्मू कश्मीर में पंच, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष और इन सब के साथ जिला विकास परिषद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नई गाथा और नया इतिहास लिख रहे हैं। और इनकी ना सिर्फ बल्कि पंच सरपंच पिछली सरकारों की तरह पहली बार जम्मू कश्मीर में तीनों तैयार कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, गठित किए गए हैं। इनका अपना एलोकेटेड फंड है और एक नई एक फंक्शनल ऑटोनॉमी इनको दी गई है, जिससे ये ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों की आवाज को सुनवा भी सकते हैं, मनवा भी सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तौर पे चला सकते हैं, पहली बात। दूसरा, जहां तक असेंबली इंतखाबात की बात है, जम्मू कश्मीर में बड़ा डिटेल्ड एक पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ है और वो भी अभी उस एक्सरसाइज के बाद उसके बाद एक डिटेल्ड वोटर रिवीजन एक खत्म हुआ, दूसरा वोटर रिवीजन चल रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, ये भी ज्यादा राजनीतिक पर सर वही तो बात ऑपोजिशन ही कह रही है कि 5 साल में तो हो जाना चाहिए था, इतना वक्त लग गया। देखिए, अभी पिछले साल ही आपके ध्यान में रहे कि पिछले साल ही अक्टूबर 2022 में पहला वोटर रिवीजन, पहले तो अप्रैल 2022 में डिलिमिटेशन प्रक्रिया खत्म हुई और उसके बाद अक्टूबर 2022 में इसका जो वोटर रिवीजन खत्म हुआ, उसके बाद 1 जनवरी के बाद नया वोटर रिवीजन ऑर्डर किया गया जो भी चल रहा है। तो होपफुली इस साल, अब क्योंकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की भी टर्म है, मुझे लगता है पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज के साथ लोकसभा की भी टर्म है, इसी के साथ इसके आगे पीछे मुझे लगता है
जी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख इसमें बिल्कुल साझा किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है एंड वी आर होपफुल। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही जल्दी इस पे अपना कॉल लेगा। दूसरा तो धारा 370 वाले विषय पे मैं बता रहा हूँ कि जरा परसेप्शन उस पर ठीक जाए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भारत के संविधान के मुताबिक हर एक आदमी का मौलिक अधिकार है। 5 अगस्त 2019 के फैसले को तकरीबन 20 एक लोगों ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और 20 लोगों की क्लब पिटीशन जिसे कहते हैं री आर्टिकल 370 जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया है, और उस पर डे टू डे हियरिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी उनका कोई स्टैंड एक्सेप्ट हो गया, ऐसा भी नहीं है कि वो पिटीशन खारिज हो गया। अभी उसमें उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आपका केस वीक है। एब्सोल्युटली। देखिए, उमर अब्दुल्ला की आदत है कि वो पहले लोगों को एक सब्ज़बाग दिखाते हैं। आज खुद भी अपने आप पे जिसे कहते हैं एक हवा में उड़ रहे हैं। इसका फैसला आएगा और वो फैसला सर्वमान्य होगा सब पे। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक परसेप्शन, एक माहौल बदला है, जिस तरीके से एक मैंने कहा कि वी हैव बॉक्स द कंपास, हम एक पूरा एक जिसे कहते हैं नया सफर तय करके आए 3-4 वर्षों में। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। सुप्रीम कोर्ट वापस जम्मू कश्मीर को उस गर्त में, जिस गर्त में नफरत, जिस गर्त में भाई भतीजावाद, जिस गर्त में लूट घसूट और जिस गर्त में सिर्फ 3 परिवारों ने आज तक जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि डर तो अब शुरू हुआ है। वो डर का दौर 370 हटने के बाद शुरू हुआ, सप्रेशन का दौर शुरू हुआ। वो एक मशहूर एक उर्दू का कौल है कि दिल को खुश रखने का ये भी गालिब ख्याल अच्छा है। तो खुश रखें थोड़े दिल को, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहें, और हमारा भी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ। मैंने कहा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। जो भी वहां से फैसला आता है सबको ही मंजूर होगा। पठानिया साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथी समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बताएं, आज 4 साल मुकम्मल होते हैं 370 की मनसूखी के हवाले से। हर एक का अपना रुख है, हर एक पार्टी का अपना स्टैंड है इस हवाले से। तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, बताएं। देखिए, अगर हम आज की बात करें तो अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस धारा 370 की रेस्टोरेशन के लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, और उसके चलते ही पीडीपी आज यहाँ पे कश्मीर वैली में श्रीनगर में एक बड़ी रैली करने वाली थी। उन्होंने परमिशन मांगी थी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। वो चाहते थे कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं वो भी इस रैलीज़ में ज्वाइन करें, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी। और अभी महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है, घर में ही उनको नज़रबंद किया गया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो पीडीपी के लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी नज़रबंद किया गया कल शाम से ही। तो ये पीडीपी का है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लीडरान है वो भी अपने तरीके से इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अपोजिशन में इवन की शिवसेना भी आज प्रोटेस्ट कर रही है, साइलेंट मार्च कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें तो एडीजीपी ने कल शाम को ही वाज़ेह कर दिया है कि 15 अगस्त तक कोई भी सेलिब्रेशन या प्रोटेस्ट नहीं होंगे जम्मू में, सिक्योरिटी के हालात को देखते हो। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट अपने अपने ऑफिस में लोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बीजेपी है, बीजेपी इसको एक बड़े पैमाने पे जुबलेशन के तौर पर ले रही है। और न सिर्फ बीजेपी बल्कि वाल्मीकिज़ हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़, पीओजी के रिफ्यूजीज़ हैं, गोरखा समाज है, कश्मीरी पंडित हैं, पहाड़ीज़ हैं, और बहुत सारे अन्य जिनको धारा 370 हटने के बाद मेन स्ट्रीम में आने का फ़ायदा मिला है, मौका मिला है, उनको रिजर्वेशन मिली है, उनको तरह तरह की सुविधाएं, डोमिसाइल्स, वोटिंग राइट्स, जॉब राइट्स, बाकी राइट्स मिले हैं। तो ये लोग जाहिर तौर पर आज सेलिब्रेशन करेंगे ही, और इन लोगों ने कई जगहों पे सेलिब्रेशंस अपने अपने जगहों पे रखे हैं। तो कुल मिला के जो इस पे नैरेटिव्स है, एक तो एंटी नैरेटिव तो है ही, लेकिन प्रो नैरेटिव्स भी बहुत ज़्यादा है। प्रो सपोर्ट जो है खासकर जो इसके हक में है, जिनको फ़ायदा मिला है। और जहाँ तक ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, देखिए एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि सिक्योरिटी के सिचुएशन, या सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार करी कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत हद तक ठीक हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ठीक हुई है। देखिए, आज जो कुलगाम में ही 3 जवान शहीद हुए हैं, टारगेट की किलिंग्स भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि टारगेट, लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्राफ देखें, सिनेरियो देखें सिक्योरिटी का, तो उसमें बहुत बेहतरी आई है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, अगर हम पिछले 4 साल में कहें, जो जिससे जम्मू कश्मीर में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कॉन्फिडेंस, लोगों में एतमाद साजी आई है। लोग अब बिल्कुल डिफरेंट फील कर रहे हैं, जो पहले वो फील करते थे उससे डिफरेंट फील कर रहे हैं।
स्कूल कॉलेजेस में अब रोजमर्रा का काम होता है, ऑफिस में रोजमर्रा का काम होता है, टूरिस्ट आ रहे हवाले हैं, से बाकी पॉलिटिकल बहुत पार्टियां सारी क्या अपना डेवलपमेंट्स हो नैरेटिव रही है। पेश कर रही है वो भी अलग अलग है। जहां एक तरफ नजरबंद किया जा रहा है पीडीपी लीडरों को, वहीं दूसरी तरफ जश्न का माहौल भी बीजेपी की तरफ से। बहरहाल 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं 370 एब्रोगेशन के। समीर, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।